मित्रों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के भरोसे का टूटना संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट की 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। आप उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम जनता जब किसी तरह के संकट में पड़ जाती है तब उसकी उम्मीद यही होती है कि सत्ता और विपक्ष में बैठे उनके नेता परिस्थितियों को समझेंगे और मदद करेंगे। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बने मौजूदा हालात से देश भर में खास तौर पर गरीब मजदूरों के सामने जिस तरह का व्यापक संकट खड़ा हो गया है, उसमें लगभग सभी पार्टियों और नेताओं के रुख ने उनका भरोसा बहुत कमजोर कर दिया है। पूर्णबंदी की वजह से रोजी रोटी या हर तरह के रोजगार सहित शहरों में रहने के ठिकाने तक से लाचार कर दिए गए मजदूरों के सामने लगभग सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। ऐसे में उनके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से बहुत देर से जो थोड़ी बहुत व्यवस्था की भी गई वह नाकाफी है। दूसरे राजनीतिक दलों या नेताओं ने भी बहुत गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं दिखाई। दूसरी ओर सड़क पर पैदल ही हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करते मजदूरों के साथ पुलिस का जो बर्ताव दिखा, उसने लोगों को भीड़ से तोड़ दिया है। पैरा। यह बेवजह नहीं है कि अब बहुत सारे मजदूर इस भाषा में अपना दुख जाहिर करने लगे हैं कि हमने जिन नेताओं और पार्टियों पर भरोसा किया था उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। एक प्रवासी मजदूर का यह दुख सच से कितना अलग है कि चुनाव के वक्त नेता वादा करके गरीबों के साथ सहानुभूति दिखाकर हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। ऐसे में अगर अभी मतदान की आयु में ही पहुंचा कोई युवक अगर भविष्य में किसी भी नेता या पार्टी को वोट नहीं देने की बात कहता है, तो क्या उसकी तकलीफ को समझाना मुश्किल है? जिस तरह गरीब प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए हादसों में, ट्रेन की पटरियों पर या भूख से 2-4 होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, उनकी मूल वजह क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आज भी अगर किसी को इनकी परवाह नहीं है और नेताओं में एक तरह की बेरुखी कायम है, तो इसे कैसे
देखा जाएगा। स्वाभाविक ही परेशान हाल गरीबों और मजदूरों के भीतर मौजूदा हालत के खिलाफ दुख अब गुस्से के रूप में सामने आ रहा है। पैरा भरोसे का यह टूटना किसी तात्कालिक परिस्थिति का नतीजा नहीं है, बल्कि यह वह दुख है जो बहुत लंबे समय तक मजदूरों और गरीबों की तकलीफों की उपेक्षा के बाद जाहिर हो रहा है। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता था कि देश भर में सब कुछ बंदी लागू करने के पहले लोगों को कुछ संभलने का मौका दिया जाता? इस बात का ख्याल रखे बिना जो हुआ उसका नतीजा दुनिया के सामने है। लाखों लोग जब मरते जीते अपने गांवों की ओर लौटने लगे तो कुछ राज्य सरकारों का रुख भी आम तौर पर बेहद संवेदनहीन रहा। गांवों में सामाजिक वंचना और आर्थिक लाचारी के दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए मजदूरों ने इज्जत की दो रोटी के लिए शहरों का रुख किया था। अब वे वहीं वापसी के त्रासद हालात में झोंक दिए गए हैं। जनता के दुखों को दूर करने का वादा करके अपनी राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों को लेकर अब उनके भीतर रोष है। तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अगर मजदूर सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि हमें सहानुभूति नहीं इज्जत चाहिए, तो क्या यह उनका अधिकार नहीं है? स्टॉप। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।